हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, अगर मेरे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो क्या होगा अगर मैं इनको पास में लेके आऊंगी तो इजीली ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों ही चार्ज पॉजिटिव ले लूं और इनको पास में लेके आना चाहूं तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो अगर मैं इन दोनों को पास में लेके आना चाहती हूँ तो मुझे इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा, और इस काम को हम क्या बोलते हैं, इसी काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन forming the system by bringing the each constituent charge from infinity। देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का सीधा मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक चार्जेस लाके आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो चार्ज का, उसमें आपने कुछ वर्क करा। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट आप ही हो, यहाँ पे इस केस में मैं थी जो मैंने आपको दिखाया। तो इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो हम ये वर्क करते हैं वो उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है सिस्टम में। अब देखिए, आपको इतना भी पता होगा, अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जब तक ये पास पास में इनमें क्या होगा, रिपल्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही मैं दूर ले जाते जाऊंगी रिपल्शन फोर्स कम होता जाएगा, और अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इनको बहुत दूर ले जाऊं, तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो लगभग जीरो हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लिए हैं, जो कि एयर में रखे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ये W1 क्या है, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क किया है वो W1 है, और W2 क्या है, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करा है वो W2 है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप कहेंगे कैसे लिख दिया, तो अभी तो आपको बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो आप वर्क करते हो इन्फिनिटी से चार्जेस को लाओगे, उसका जो सिस्टम बनाओगे, यहाँ पे सिस्टम है 2 चार्जेस का, तो इन्फिनिटी से आप 2 चार्जेस लेके आए, आपने उनका एक सिस्टम बनाया, तो आपने जो वर्क करा वही किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप वर्क डन ही तो निकालोगे, तो दोनों चार्जेस को लाने में जो भी आपने वर्क करा दोनों को जोड़ दो, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। अब देखिए, आपको इससे पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक, अगर आपको वो नहीं पता तो आपको वो पढ़ लेना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, अगर वर्क डन निकालना हो यहां से तो वो कैसे निकलेगा, वर्क डन V इंटू Q। ठीक है, वो वर्क डन कैसे निकलेगा, V इंटू Q, Q डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब एक और चीज देखिए यहाँ पर, कि आपको एक फॉर्मूला डराइव करा रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है आपकी, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज का जो भी साइन होगा आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था अच्छे से, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए W1 क्या है, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपने जो भी वर्क करा वो W1 है। अब देखिए, आपके पास 2 चार्जेस का सिस्टम है Q1 एंड Q2। सपोज कीजिए ये Q1 है, अगर मैं इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आऊंगी तो मुझे किसी भी चीज के अगेंस्ट कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज थोड़ा ना प्रेजेंट है जो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, जीरो इसके केस में। लेकिन अगर मैं इसके पास इस चार्ज को लेके आना चाहूँ, इस वाले चार्ज को, तो ये इसे रिपेल करेगा और मुझे तो वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे लाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, इनको पास पास रखने के लिए फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 के लिए मैं जो वर्क करूंगी वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों,
जब मैं इसको वहां से यहाँ तक लेके आई थी इन्फिनिटी से, तब यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे Q2 प्रेजेंट नहीं था। तो जब Q2 था ही नहीं तो किसके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 Q1 के केस में। बट अगर मैं Q2 को लेके आ रही हूँ तो ये इसको रिपेल करेगा, 100% करेगा, तो मुझे इसके अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कुछ वैल्यू भी होगी। यहाँ पे जो आपका W1 है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट W1 इज इक्वल्स टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, U लिख दो खाली यहाँ पे, ठीक है, U इज इक्वल्स टू 0 प्लस W2, यानी कि Q2 चार्ज को आपने यहाँ पे लाने में जो भी वर्क करना है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो U किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। और वर्क कैसे निकालते, पहले बताया था, V इंटू Q। तो U इज इक्वल्स टू V इंटू Q2। Q2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वर्क है वो किसकी वजह से है, Q2 की वजह से, इसलिए यहाँ पे Q2 लिख दिया। अब देख लीजिए, मान लीजिए Q1 चार्ज पॉइंट A पर रखा है और इस Q2 चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आएंगे ना, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट B पर, ठीक है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगी इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगी वो किसकी वजह से होगी, Q1 चार्ज की वजह से। देखिए जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसमें करके भी दिखाया था कि टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q आपका सोर्स चार्ज था, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में तो Q ही आया ना, लेके तो आप टेस्ट चार्ज को आ रहे थे पॉइंट के अंदर। तो ये थोड़े कंसेप्ट होते हैं जो समझने पड़ते हैं, वो समझने जरूरी है, आपको मिलेंगे वो प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी के लिए ध्यान रखना, इस पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगी VB, ठीक है, उसमें कौन सा चार्ज लेना है आपको, Q1 लेना है। तो पोटेंशियल पॉइंट बी पर VB, क्योंकि वर्क डन हम Q2 के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, जहां पर जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो कितना है, 1 है, क्योंकि हमने एयर में रखा हुआ था उसको, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। K क्या है यहाँ पे, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। आपको पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरह का वर्क डन ही होता है, और जो वर्क होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यानी कि अगर Q1 चार्ज नेगेटिव है तो साइन के साथ रखा जाएगा, Q2 चार्ज नेगेटिव है तो वो भी साइन के साथ रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ केसेस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, जब Q1 इंटू Q2 क्या मिले आपको, 0 से छोटा मिले, यानी कि नेगेटिव मिले। यानी कि इसका मतलब क्या है भाई, Q1 की मल्टीप्लाई हम Q2 में कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में कुछ नेगेटिव मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि 2 अपोजिट चार्जेस हैं। तो इस केस में क्या होगी, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, U छोटा है 0 से, भाई 0 से छोटा क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए होता क्या है, जब हम 2 अपोजिट चार्जेस को लेके एक सिस्टम बनाते हैं तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, तो ये सिस्टम ही ज्यादातर काम खुद कर लेगा, ठीक है। तो सिस्टम खुद ही कर रहा है काम पास आने का, सिस्टम बनाने का खुद ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में वो डिक्रीज होगी। और आप ये नहीं कह सकते कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। भाई बच्चे कह देते हैं कि कुछ तो काम करा ही नहीं, सिस्टम ने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। पर ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया आपको यहाँ पे। भाई Q1 इंटू Q2 करेंगे, अगर एक चार्ज नेगेटिव, ऑब्वियसली जब दोनों अपोजिट नेचर के आप चार्ज लोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो लोगे, कुछ अलग से थोड़ी ना बना दोगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। अब देखिए दूसरा केस क्या बनेगा कि दोनों ही चार्ज सेम है। अब अगर Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, तब भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कब होगा, जब दोनों ही चार्ज सेम नेचर के होंगे।
तो उस कंडीशन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो से बड़ी होगी, यानी कि U इज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इन्फिनिटी से साथ में लाके हम क्या बना रहे हैं, इसका एक सिस्टम बना रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा रिपल्शन के अगेंस्ट। बट अगर मैं इनको तोड़ू, यानी कि इनको अलग अलग कर दूं, सिस्टम को मैं तोड़ दूं, यानी कि इन दोनों चार्जेस को अलग अलग कर रही हूँ, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम तो खुद रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, खुद हटाने में आपकी मदद कर रहा है, खुद हटता जाएगा ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम चार्जेस को दूर ले जाने पे डिक्रीज होती है, बट सेम चार्जेस को पास लाने के लिए सिस्टम बनाने पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज्यादा वर्क लगेगा फिर आपका। पोटेंशियल एनर्जी को सीधे सीधा एज अ वर्क ले लो, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इस सिस्टम खुद ही अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और खुद ही वर्क करके सिस्टम बना लेगा। लेकिन अगर आप इसको अलग करोगे, दूर दूर लेके जाओगे, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इन्हें दूर दूर ले जाने में, यानी कि इन्हें सेपरेट करने में आपको अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम टू अपोजिट चार्जेस को पास में लाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टम है वो खुद ही काम कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं जब हम टू अपोजिट चार्जेस का सिस्टम बनाते हैं तो इसमें सिस्टम खुद ही वर्क कर लेता है और पास पास आ जाते हैं चार्जेस। बट अगर हम इस सिस्टम को तोड़ते हैं, यानी कि चार्ज को सेपरेट करते हैं सिस्टम में से, अपोजिट चार्जेस के सिस्टम में से अगर हम चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है फिर वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अपोजिट चार्जेस को साथ में लेके आ रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, खुद ही कर रहा है जब सिस्टम काम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होनी ही होनी है। और जब हम इसको सेपरेट करेंगे, दूर दूर लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क करना पड़ेगा अट्रैक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो फिर मैं भी मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊंगी।